नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा जो HCS एग्जीक्यूटिव और अलाइड सर्विसेज के लिए ली जाती है, तो उससे जुड़े हुआ जो भी प्रश्न हैं इस परीक्षा के पैटर्न से उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे बिंदु हैं महत्वपूर्ण जो सामान्यतः जिनको लेके कुछ असमंजस विद्यार्थियों में है, तो हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स जिसको कहा जाता है, ये केवल स्क्रीनिंग के लिए होती है। स्क्रीनिंग का अर्थ है कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए जिन विद्यार्थियों का चयन करना है उन विद्यार्थियों के ज्ञान को जाना जाता है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसको ही मुख्य परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला सामान्य अध्ययन 100 अंक, 100 प्रश्न, 2 घंटे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न पत्र होगा CSET, जिसको हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या चीज़ है जानने का इसके बारे में कि ये दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पीय, जिनको हम MCQ क्वेश्चन पेपर कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा और प्रश्न पत्र जो है दोनों वो केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। अब जो ध्यान रखने की बात है जिसको लेके बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूज़न है, तो पहला है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। इसको लेके 2 तरह की भ्रांति सब विद्यार्थियों में है। एक ऐसे विद्यार्थियों का समूह है जो ये मानता है कि 0.33 अंक जो हैं वो काटे जाएंगे। दूसरा जो गलतफहमी है वो ये है कि गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्पष्ट हो जाएं कि नेगेटिव मार्किंग है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और आपका अगर उत्तर देते हैं और सही है तो 1 अंक मिलेगा, और अगर सही नहीं है, गलत है, तो 0.25 अंक जो है वो काटे जाएंगे। दूसरा विवाद जो है इसको लेके है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि दोनों पेपर्स के मेरिट जो है वो बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि दूसरा पेपर है, उसमें न्यूनतम 33% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो लेने आवश्यक हैं। अगर किसी विद्यार्थी के इसमें 33% अंक नहीं आते हैं तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो अब इसका दूसरा पहलू ये आता है कि प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट बनेगी उसमें अब सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, क्योंकि जो दूसरा पेपर है उसमें चाहे आपके कितने अंक हों, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि आपने 33% अंक प्राप्त किए हैं या नहीं। उससे ऊपर चाहे आपके 50% अंक हैं या 70% हैं या 90% हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। यानी कि जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपको 33% ही लेने हैं और वही काउंट होंगे। जिस विद्यार्थी के 33% अंक हैं उसका मेरिट जो है वो तय होगा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में 33% से ऊपर लेना जरूरी है, लेकिन आपका मेरिट जो है वो डिसाइड होगा सामान्य अध्ययन के कारण। तो ये ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन पर अधिक बल दिया जाना आवश्यक है। और प्रारंभिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते हैं इसको लेके भी गलतफहमी है कि फाइनल सिलेक्शन जो है उसके अंतर्गत इसको गिना जाता है, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम के आधार पर जितनी संख्या विज्ञापित की गई है, जितनी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हैं, उनके लगभग 12 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है। और ये कोष्ठक उम्मीदवारों सहित मतलब ये है कि मान लीजिए 12 गुना लेने हैं और लास्ट में ऐसा व्यक्ति है जिसको मान लीजिए 80 अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन 80 अंक जो हैं वो लगभग 25-30 उम्मीदवारों को प्राप्त हुए हैं, तो उन सब 25-30 उम्मीदवारों को कोष्ठक उम्मीदवार कहा जाएगा और उनको भी मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र हल करने हैं, जिनमें से 3 सबके लिए अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, अंग्रेजी, हिंदी और अपना सामान्य अध्ययन। चौथे प्रश्न पत्र के रूप में मुख्य परीक्षा में
29 विषय दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है। अब ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि पहले वैकल्पिक जो विषय हैं वो 2 होते थे, अब एक ही वैकल्पिक विषय है। इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए कि उनके नोटिफिकेशन आने के बाद जब हम लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे समूहों में देखते हैं प्रश्न को, तो अभी भी वैकल्पिक विषय को लेकर कुछ गलतफहमी है। तो अब ये ध्यान रखना है कि वैकल्पिक विषय आपका ऑप्शन जो है वो एक ही होगा, अब आपको 2 ऑप्शन नहीं चुनने हैं। तो इंग्लिश 100 अंक की है 3 घंटे, हिंदी निबंध सहित देवनागरी लिपि में लिखना है 100 अंक 3 घंटे, सामान्य अध्ययन पहले ये 150 होता था, अब ये 200 हो गया है और 3 घंटे का समय है। और पहले 2 वैकल्पिक विषय होते थे, अब एक वैकल्पिक विषय है जो 200 अंक का है और 3 घंटे का। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा जो है उसके कुल अंक आपके हैं 600। तो मुख्य परीक्षा में ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि मुख्य परीक्षा का वैकल्पिक विषय अगर आप एक बार चुन लेते हैं तो उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं है। साहित्य के प्रश्न पत्र हमारे इसमें हिंदी साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है और अंग्रेजी का साहित्य है। तो जो साहित्यिक प्रश्न पत्र हैं उनको छोड़कर अन्य प्रश्न पत्र आप हिंदी या अंग्रेजी में हल करने हैं आपको। और ऐसा भी नहीं है कि किसी अभ्यर्थी को भी अनुमति नहीं रहने वाली है कि किसी एक पेपर का वो उत्तर जो है वो हिंदी में दे और किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दे। आंशिक रूप से ऐसा वो नहीं कर सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मुख्य परीक्षा में अब कुल 45% अंक यानी कि 270 अंक प्राप्त करने जरूरी हैं और इसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। और ये एक साइट का एड्रेस मैंने इसमें दिया है, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपका जो है वो इस लिंक पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे टाइप करें और इसको सिलेबस को या पैटर्न को किसी भी तरह की क्वेरी है इससे जुड़ी हुई वहाँ आप विस्तार से इसको डील कर सकते हैं। फिर है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है वो मुख्य परीक्षा जिन विद्यार्थियों की उत्तीर्ण हो जाती है उसके बाद उन्हें साक्षात्कार में बुलाया जाता है और इसमें भी क्या होता है कि जो विज्ञापित पद हैं उनकी संख्या के 3 गुना अभ्यर्थी, जैसे अपने 156 है तो लगभग 3 गुना जो है वो 450 और आसपास जो हैं 468 उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ भी कोष्टक सहित बुलाया जाता है। इसका मतलब ये कि अंतिम अभ्यर्थी जो मेरिट में है उतने अंक प्राप्त अन्य सभी लोगों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और अंतिम चयन जो है वो मुख्य लिखित परीक्षा में 600 अंक और साक्षात्कार 75 यानी कि कुल 675 अंकों में से किया जाएगा और मेरिट सूची का आधार पर और उम्मीदवार द्वारा प्रयोग की जाने वाली सेवाओं या पदों की वरीयता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और इस सेवा की वरीयता जो है वो प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जब हम ऑनलाइन जमा जो है कराते हैं उन लोगों के द्वारा जो जमा कराई जाती है जिनकी प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाती है। तो इस विषय को लेकर आपके अगर कोई प्रश्न हैं तो कृपया जो है कमेंट बॉक्स में नीचे देने का प्रयास करें, मैं भी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।